अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है एस्केप वेलोसिटी। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छा ये मैंने तो टर्मिनल लिखा है, सॉरी फॉर डेट, ये एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी क्या है, एस्केप का मतलब क्या है, वेलोसिटी तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ये बंदा जो है यहां से एस्केप हो गया है, भाग गया है, ठीक है। अब हम यहां पे एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं तो किस चीज की बात करते हैं, कौन सा बॉडी जो है वो एस्केप होता है और कहां से एस्केप होता है, जिस वेलोसिटी से वो एस्केप होता है उस वेलोसिटी का नाम एस्केप वेलोसिटी है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कहाँ से एस्केप होता है। तो चलो लेके डिफिनीशन लेके इसका, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड, the velocity required, ठीक है, to take an object, एक ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से ले जाते हैं किस पॉइंट पे, टू द पॉइंट, वो पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू जीरो, where gravitational field is equal to zero। उस पॉइंट पे एक बॉडी हम लेके जाते हैं जिस पॉइंट पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो जितना वेलोसिटी एक बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है उस वेलोसिटी का नाम क्या है, एस्केप वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल देखें, इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करें इसको। यहां पे ये क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, यहां तक ये बाउंड्री है ग्रेविटेशनल फील्ड का। अब एक ऑब्जेक्ट जो है हम यहां से फेंकते हैं, यहां पे आता है, दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा वेलोसिटी इसको ज्यादा देता है, फिर यहां से वापस आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वेलोसिटी देते हैं, फिर ये अपनी वेलोसिटी पे अपनी जगह पे दोबारा गिर जाते हैं, अगर हम रेजिस्टेंस को जीरो ले लें, एयर रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब लास्ट में हमने इसको वेलोसिटी दे दिया और फील्ड से बाहर कर दी एक बॉडी को, ठीक है। जितना वेलोसिटी मैंने दे दिया, कितना मैंने दे दिया, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी मैंने दी दी एनी ऑब्जेक्ट को, एनी बॉडी को। तो ये जो है ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देते हैं और आ जाते हैं उस पॉइंट पे जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। किस तरह एब्सोल्यूट पोटेंशियल आपने पढ़ा था कि वो एनर्जी, कौन सा एनर्जी, जहां पे क्या जीरो हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो, उस पॉइंट पे एक बॉडी का जो एनर्जी होता है उसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो अब इस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो हमने फाइंड किया था, तो हमने ये किया था कि यहां से लेकर यहां तक कितना वर्क है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, हर एक पॉइंट पे हमने वर्क डन मालूम किया, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में तो हम इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये बॉडी है, इसको मैं मूव करता हूं, देखो इसको मैं मूव करता हूं वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, इसको मैं मूव करता हूं वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। इसको अगर मैं ज्यादा फोर्स दे दूं, ज्यादा वेलोसिटी कवर करके, लेकिन फिर भी ये मेरे हाथ में वापस आ जाते हैं, क्यों, इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई होता है, ठीक है। अब मैं इस बॉडी को, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ क्या है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है,
इस बॉडी को, इस मार्कर को मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी प्रोवाइड करूं तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड, ये दोबारा वापस नहीं आता इस तरह, ये फील्ड से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी के साथ ये बाहर निकल गया उसको हम कहते हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब एस्केप वेलोसिटी किस चीज के बराबर है, हम कहते हैं कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अक्सर हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में। इनिशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फाइनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, या जस्ट हम कहते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ेंगे आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, तो मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी, सिंपल लिखता हूं, आप लोगों के आसानी के लिए लिखता हूं। ठीक है, और यहां पे लिखता हूं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी किस चीज के बराबर है, ये बराबर है 1/2 mv², लेकिन इसके साथ मैं लगाता हूं ESC, एस्केप। ठीक है, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो आप लोगों को पता है, लेकिन यहां पे चेंज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, लेकिन ये चीज क्या होता है, 0 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे पुट करता हूं GMM, और यहां पे क्या है RE, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे ये M इस M के साथ खत्म करते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन है ये क्या आ जाएगा, 1/2 v² एस्केप इज इक्वल टू, ये बराबर है GME डिवाइडेड बाय RE। ठीक है, अब ये 2 है, यहां पे शिफ्ट करो, तो v एस्केप किस चीज के बराबर होगा, v एस्केप बराबर होगा किस चीज के, 2GME डिवाइडेड बाय RE इनटू होल अंडर रूट। मैंने डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी ले लिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया क्या, v एस्केप, एस्केप वेलोसिटी। अगर ये बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ से हम मूव करते हैं अपवर्ड, ठीक है, उस पॉइंट तक दे जिस पॉइंट पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो, 0 हो, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, जी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू मौजूद है, मास ऑफ द अर्थ ये कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ ये कांस्टेंट है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसमें वैल्यू पुट करें आपको आंसर देता है क्या, v एस्केप बराबर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, या इसको हम लिखते हैं किस तरह, v एस्केप इज इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाई बाय 10³ मीटर पर सेकंड, या इसको हम लिखते हैं v एस्केप इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई बाय 10² मीटर पर सेकंड, और 10² किस चीज के बराबर है, हेक्टो के बराबर है, इससे हम डिनोट करते हैं, तो v इसके बराबर हो गया 112 HM डिवाइडेड बाय सेकंड, हेक्टोमीटर पर सेकंड। तो एमसीक्यूज के लिए बेटा इसको याद रखें। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, इसको और भी सिंप्लीफाई करें, किलोमीटर पर आवर में मालूम करें, माइल्स पर आवर में मालूम करें। ठीक है, माइल्स पर सेकंड में मालूम करें, ये आप लोगों का काम है, होमवर्क है, इसको अपने कॉपियों में नोट करें। अब मैं एक और फार्मूले की तरफ जा रहा हूं, एक फार्मूला तो आप लोगों के पास आ गया। ठीक है, इसको मैं यहां पे खत्म करता हूं, ये जरा चेक कर गया था सर जी, हेलो, ये चेक कर गया था। अच्छा जी, तो यहां पर देखें ये बने थे, अच्छा जी, थैंक यू। अब यहां पर है कि v आपने फाइंड किया, v एस्केप इज इक्वल टू √2 GME डिवाइडेड बाय RE इनटू होल अंडर रूट, ये आ गया। यहां पे क्या करना है, मैं इसको सॉल्व करता हूं थोड़ा सा। v एस्केप में लिख सकता हूं बेटा √2
यहां पे आ गया GME डिवाइडेड बाय RE। इसको आप लोग नाम दे रहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम आपने दे दिया, क्या करना है अब, क्योंकि जब एक बॉडी हम मूव करते हैं, हम इस तरह हम मूव करते हैं, ठीक है, तो इसका मास भी है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगता है, लेकिन इसका अपना वेट भी है, ठीक है, बराबर है किस चीज के, mg बराबर है, W इज इक्वल टू mg। तो वो वेट, वो फोर्स, ये बराबर होगा किस चीज के, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम फॉर्म में इसको हम मूव करते हैं और इसको हम बाहर लेके जाते हैं, कहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से हम इसको बाहर लेके जाते हैं तो क्या होगा, ये आ गया, इस इक्वेशन को अपने साथ याद रखें, ये आ जाएगा क्या, W इज इक्वल टू FG। अब W किस चीज के बराबर है, mg के बराबर है। FG किस चीज के बराबर है, GME m डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहां पे m के साथ खत्म, g का वैल्यू क्या आ गया, GME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। या इसको मैं लिख सकता हूं G इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय RE मल्टीप्लाई बाय RE, या ये एक RE यहां पे लेके आई तो GRE इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय RE। ठीक है, इसको देख के और यहां पे मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर A इंप्लाइज रेट। इक्वेशन नंबर A क्या है, V स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और अंडर रूट क्या है, GME डिवाइडेड बाय RE। यहां पर देखो अंडर रूट 2 GME डिवाइडेड बाय RE के बराबर है, तो GME डिवाइडेड बाय RE का वैल्यू पुट करें, क्या है, GRE है। चलो जी ठीक है, तो मैं यहां पे पुट करता हूं V स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और यहां पे पुट करता हूं GRE, या सिंपल पुट करता हूं 2GRE इनटू होल अंडर रूट, ये बराबर है किस चीज का, V स्केप के बराबर हो गया। तो आपके पास बेटा दो फार्मूले आ गए, कौन कौन से हैं, नंबर 1 V स्केप बराबर है किस चीज के, GME डिवाइडेड बाय RE फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर एक बॉडी को हम मूव करते हैं तो वो इस फार्मूले पे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इस फार्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हो, V स्केप इज इक्वल टू 2GRE। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका जनरलाइज फॉर्म देखूं, जनरलाइज फॉर्म, तो जनरलाइज फॉर्म क्या होगा, जनरलाइज फॉर्म ये है इसका कि मैं लिखता हूं V स्केप इज इक्वल टू 2GPRP। अब इस P का मतलब क्या है, इस P का मतलब है एनी प्लेनेट, GP ग्रेविटी एट एनी प्लेनेट, ठीक है, और RP का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ एनी प्लेनेट। एक जैसा तो नहीं होता, ठीक है, जिस तरह हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम इसको मूव करते हैं तो कितना वेलोसिटी चाहिए, या फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून से अगर इसको हम मूव करते हैं तो फिर उसमें वेलोसिटी कितना रिक्वायर्ड होता है, ये आप लोगों के बुक के एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम जुपिटर के सरफेस से हम इसको मूव करते हैं तो फिर वेलोसिटी कितना रिक्वायर्ड होगा, अगर हम मार्स के सरफेस से हम इसको मूव करते हैं टुवर्ड द पॉइंट वेयर ग्रेविटी इज जीरो, ग्रेविटी ऑफ जुपिटर, ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ मार्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब क्वेश्चन राइज होते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करें अगर रेडियस को हम इंक्रीज या डिक्रीज करें, इसके साथ रिलेशनशिप क्या है, V स्केप के साथ रेडियस का रिलेशनशिप क्या है, तो हम कहते हैं डायरेक्ट है। डायरेक्ट कौन से केस में होगा बेटा, जब हम कहें कि G कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, तो फिर आपके पास डायरेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर यहां पे
मैं कहूं कि रेडियस ऑफ द अर्थ फॉर एग्जांपल, सपोज करें ये मैं डबल करूं या हाफ करूं, चलो डबल करता हूं, इसको मैं डबल करूं तो वी एस्केप पे क्या असर पड़ेगा? तो आप लोग कहेंगे कि वी एस्केप इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन आप लोग ये नहीं देखते बेटा कि जी का वैल्यू क्या है। जी का वैल्यू तो असल में GME डिवाइडेड बाई RE² है। यहां पे वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? अगर मैं इसको डबल करूं तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है, ये चीज क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मुझे पता भी है। लेकिन ग्रेविटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। हम ये कहेंगे अगर ग्रेविटी ज्यादा है, या सॉरी ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो फिर इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर हम ग्रेविटी की बात नहीं करते तो फिर इसके साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो ये क्या था? ये था एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं करूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।